देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा फाइनल कर देते हैं इस चैप्टर को। जितने भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं और बाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। यहाँ से देखिए, ये पॉइंट पी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पी के जो पॉइंट है वो एक्स को बाई है, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, थर्ड पे नेगेटिव नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो जो पी के पॉइंट है वो एक्स बाई है, तो आपके पास इसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा एक्स प्लस आई बाई बनेगा। क्यू के पॉइंट माइनस एक्स बाई है, इसके रिस्पेक्ट में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा माइनस एक्स प्लस आई बाई बनेगा। आर के रिस्पेक्ट में, आर के पॉइंट है माइनस एक्स को माइनस बाई, इसके रिस्पेक्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई बाई बनेगा। और इसके रिस्पेक्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई बाई बनेगा। थोड़ा समझिए जरा ध्यान से। जेड की जो वैल्यू आ रही है वो एक्स प्लस आई बाई फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होगी जब इसके पॉइंट एक्स बाई होंगे। इसके पॉइंट जब माइनस एक्स बाई होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये होगा। पॉइंट अगर ये होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा, और पॉइंट अगर ये होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, इसको हमने आर इक्वल टू मान लिया मॉडुलस जेड। मॉडुलस जेड क्या होता है? मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉडुलस जेड। समझना बेटा एक एक बात को। तो जब पॉइंट ये थे तो मॉडुलस जेड था, तब पॉइंट ये थे तो माइनस जेड वार मॉडुलस ऑफ माइनस जेड वार। जब पॉइंट ए थे तो मॉडुलस ऑफ माइनस जेड, और जब पॉइंट ए थे तो मॉडुलस ऑफ जेड बार। जेड बार का मतलब है कंजुगेट ऑफ जेड। जेड बार का मतलब समझते हैं कंजुगेट ऑफ जेड। समझना एक एक बात को। आप समझ रहे होंगे ना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये जेड है तो ये क्या है, एक्स माइनस आई बाई क्या होता है, कंजुगेट। पढ़ाया तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको। एक्स माइनस आई बाई क्या होता है, कंजुगेट। क्या होता है, कंजुगेट किसका, जेड का। थोड़ा समझो, आगे बढ़ते हैं हम। Let x dash ox and y dash oy are mutually perpendicular lines in Cartesian plane which intersecting at O. The horizontal line x dash ox is called real axis. x dash ox को बोलते हैं real axis and y dash oy को बोलते हैं हम लोग imaginary axis. It means vertical line है, imaginary axis. इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई का मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर हम जेड वार करते हैं तो एक्स माइनस आई इसका अगर मॉडुलस लेते हैं तो भी रियल पार्ट क्या होगा एक्स, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका माइनस बाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आएगा। थोड़ा समझिए जरा ध्यान से। अगर हम लोग जेड की वैल्यू माइनस एक्स प्लस बाई यानी कि इन सेकेंड क्वाड्रेंट पे लेते हैं तो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जेड इक्वल टू प्लस हो जाएगा और ये माइनस आई बाई हो जाएगा। इसका अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि क्लियर हो गया कि मॉडुलस जेड माइनस मॉडुलस जेड कंजुगेट माइनस मॉडुलस जेड कंजुगेट की वैल्यू हर बार एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आती है अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर वैल्यू आती है और इसी को हम लोगों ने क्या लेट किया, आर। क्या लेट किया हमने, आर। क्या लेट कर लिया, आर। अब बात आती है कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों का मतलब सेम होता है। या तो एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट बोलते हैं या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको लिखने का शॉर्ट तरीका है आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख देते हैं और इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मिलते हैं। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट लिखने का तरीका ये है इसका शॉर्ट में। तो देखिए, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड होते क्या, पहले तो समझना बेटा इसको कि आर्गुमेंट क्या होता है या एम्पलीट्यूड क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होते हैं। देखिए थोड़ा समझो जरा ध्यान से। द लाइन ओपी मेक्स एन एंगल थीटा। द लाइन ओपी मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स को समझ रहे होंगे ना आप लोग, हाँ बिल्कुल सामने फिगर दिख रहा है आपके ओ एक्स। ओ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। This angle is called argument or amplitude of the complex number. This argument is called amplitude. देखिए ध्यान रखना, थीटा जो होना चाहिए वो हमेशा एंटी क्लॉक होना चाहिए, क्लॉक वाइज नहीं होना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ओ एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ओ एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है
उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाई अपॉन एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बाई। तो थीटा क्या है, एंगल जो बनाया एंटी क्लॉकवाइज वो कौन सा एंगल, थीटा। एंगल जो बनाया एंटी क्लॉकवाइज वो कौन सा एंगल, थीटा। थीटा क्या है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। थीटा क्या है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी फर्स्ट है आपके पास, z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई हो तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z इंटू अगर जेड बार, z इंटू जेड कंजुकेट हो तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है। z1 और z2 का अगर होल मॉडुलस हो तो मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 होता है। z1 अपॉन z2 का अगर होल मॉडुलस हो तो मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 होता है। अगर मॉडुलस ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z बार या माइनस मॉडुलस ऑफ z या माइनस मॉडुलस ऑफ z बार की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। रियल पार्ट ऑफ z हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z के, तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, ये ध्यान रखना। बात आती है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Cn कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलर फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।